से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। ये गीत है दोस्तों देवानंद की फिल्म का। जैसे इनका विवाह हुआ था, प्यार के किस्से कई अभिनेत्रियों के साथ चले, लेकिन यूं हर एक के बारे में दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। लेकिन देवानंद के मामले में कुछ ऐसा ही था। देवानंद मोना के बारे में तो 16 आने सच है ये बात। मोना कौन है? मोना है उनकी जीवन संगिनी कल्पना कार्तिक, जो एक अभिनेत्री रही। तो जो मैंने कहा कि 16 आने इन दोनों के बारे में सच है ये बात, अगर ऐसा ना होता तो सुरैया ही श्रीमती आनंद होती, ना कि मोना। मोना का असली नाम मोना सिंघा था, लेकिन स्क्रीन पर उनका नाम कल्पना कार्तिक हुआ करता था, जो उनके जेठ चेतन आनंद ने दिया था। उन दिनों टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग चल रही थी, जो कि 1954 में रिलीज हुई थी। देव का सुरैया से फाइनल अलगाव हो चुका था। देव तन्हा और उदास थे। जिंदगी में बहुत सूनापन था। इसे भरा मोना ने। वो देव टैक्सी ड्राइवर की नायिका थी। एक दिन मोना ने ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया। देव तो मानो पहले से ही तैयार बैठे थे। वो जिंदगी में आए सूनेपन को भरने के लिए बेचैन थे। उन्होंने कहा, शादी तुरंत और आज ही होगी। शूटिंग ब्रेक के दौरान दोनों तय समय पर स्टूडियो से बाहर निकले। उनके साथ गवाही के लिए उनके 2 विश्वसनीय साथी थे। ये लोग रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में पहुंचे और हो गई शादी। लौट कर दोनों फिर से शूटिंग में व्यस्त हो गए, लेकिन इश्क और मुश्क लाख कोशिश के बावजूद छुपता नहीं है जनाब। शाम होते होते राज खुल ही गया। खबर देव के घर पर भी पहुंची। देव के पिताश्री बहुत नाराज हुए, जो कि वाजिब भी है। उन्होंने देव को आड़े हाथ लिया। उन्होंने याद दिलाया कि पहले मुस्लिम सुरैया के जाल में फंसे, नाकाम होने पर इस क्रिश्चियन मोना को अपना लिया। वो दूसरे धर्म की है, उनके संस्कार दूसरे हैं। वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी। बच्चों का भविष्य क्या होगा? लेकिन देव का कहना था कि क्या गारंटी है कि कोई हिंदू लड़की मेरा ज्यादा ख्याल रखेगी। इस पर देव के पिता मौन हो गए। पिता पुत्र के बीच लंबी बहस तो चली थी। अंत में पिताश्री नाराज होकर वहां से चले गए। जाते हुए बेटे ने पिता को रोकने या मनाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। प्रेम का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। शादी के बाद मोना ने वादे के अनुसार फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। दोनों ने एक साथ टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, 9211, बाजी आदि फिल्मों में साथ काम किया। देव अपने धर्म का पालन करते रहे और मोना अपने धर्म का। ये जोड़ी 3 दिसंबर 2011 तक, देव की मृत्यु तक, पूरे 64 साल तक बिना किसी बाधा के चली। ये होता है प्यार, और ये होता है जीवन भर साथ निभाना। तो इन दोनों की फिल्म का ही एक गीत हो जाए, देव और मोना की। आंखों में क्या जी रुपहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल, आंखों में क्या जी। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।